हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है 60,244, जिसके लिए हमने मैथ सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम हमने अपनी क्लास में चलाया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हो। आज उसकी 3rd क्लास होगी, प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd। और इस 3rd प्रैक्टिस सेट में जो हम करेंगे वो करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। तो आज जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है? डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम सीखना है। विभाज्यता के नियम में हमें हर संख्या का डायरेक्टली हम विदिन 2 सेकंड में कैसे पता कर सकते हैं कि ये नंबर इससे क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो लेंगे नंबर वो लेंगे 2 से विभाज्य। पहला जो नंबर लेंगे वो कौन सा लेंगे? 2 से विभाज्य। तो हमें जो नंबर देखना है वो देखना है सबसे पहले 2, फिर इसके बाद देखना है 4, इसके बाद हमें क्या देखना है 8, इसके बाद देखना है 16, इसके बाद देखना है 32। यानी कि एक ऐसे नंबर को देखना है जो क्या होगा, 2 के पावर में होगा, 2 की घात में होगा। तो उनकी हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है। जो 2 की घात में होगा तो वो कैसे करते हैं? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। और 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो हमें अगर 2 की पावर में कोई भी पावर है तो आप उसकी डिविजिबिलिटी बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? सबसे पहले हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट, संख्या का अंतिम अंक या आपका लास्ट डिजिट या तो 0 है या फिर क्या है, कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है। और सम संख्या मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक संख्या है तो समझ लेना वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो यहाँ पे पावर कितनी है? 1। यानी कि हम सिर्फ अंतिम अंक देख रहे हैं, लास्ट का अंक देख रहे हैं। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक। अगर संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 2 0 है या फिर किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 2 0 है या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब वो नंबर या वो संख्या 4 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। बात करते हैं 8 की। 8 की विभाज्यता के लिए यहाँ पे पावर कितना है? 3। तो हम क्या कर लेंगे? संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक। अगर संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 3 0 है या अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 8 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। बात करते हैं 16 से। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, यानी कि पावर कितनी है? 4। यानी कि संख्या के अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक या तो 4 0 है या आपके अंतिम 4 अंक किससे विभाज्य है? 16 से विभाज्य है। तो वो पूरी संख्या 16 से क्या हो जाएगी? कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसी तरह अगर हम 32 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो हम ये कह सकते हैं पावर कितनी है? 5। यानी कि संख्या के अंतिम 5 अंक, संख्या के अंतिम 5 अंक या तो 5 0 होनी चाहिए
या फिर 5 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, 32 से विभाज्य होने चाहिए। तो वो संख्या 32 क्या हो जाएगा आपका, 32 से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आपका पहला रूल। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझे, छोटा सा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने लिया 240। 240 क्या 4 से विभाज्य है, 4 से या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम 4 से डिविजिबिलिटी क्या करेंगे, लास्ट के 2 जीरो नहीं है लेकिन लास्ट के 2 अंक क्या 4 से डिविजिबल है, 4 × 40, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम 8 की बात करते हैं, 3 जीरो नहीं है लेकिन अंतिम 3 अंक क्या 8 से डिवाइड है, 8 या 24, 8 से अंतिम 3 अंक डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 2 या 2 की पावर कितनी भी हो उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारे पास क्या मेथड है, हमारे पास ये मेथड है। अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। बात करेंगे हम लास्ट की जो डिविजिबिलिटी होगी 3 और 9 की। बात करेंगे लास्ट की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 3 और 9 की। 3 से विभाज्य और 9 से विभाज्य, 3 से विभाज्य या हम कह सकते हैं 9 से विभाज्य। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबल बाय 3 या आपका आ जाएगा डिविजिबल बाय 9। हमें ये 2 चेक करनी है, इसका भी कंसेप्ट देखना है कि हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर 3 से कैसे विभाजित होगा और 9 से डायरेक्टली बता के कैसे सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है। तो 3 और 9 का जो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, और वो क्या कंसेप्ट है, अगर संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वही सेम कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे। अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो हम समझ जाएंगे कि वो नंबर भी आपका किससे डिविजिबल है, आपका 9 से डिविजिबल है। कैसे, हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 4, ये क्या आपका 4323 3 से विभाज्य है, 3 से क्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ये हमें चेक करना है। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले जो इनके डिजिट हैं उनका सम लोगे, यानी कि 4 + के 3 + के 2 + के 3। अगर ये आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 और 2 5 और 3 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 3 इस संख्या को पूरी तरह कंप्लीटली क्या कर लेगा, विभाजित कर देगा, डिवाइड कर देगा। वही सेम कंसेप्ट आपका 9 में है। तो जैसे हम करेंगे 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 6 18, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है 23,436। क्या यह 9 से विभाज्य है, क्या यह 9 से विभाज्य है, क्या यह 9 से विभाज्य है? तो इनका सम करके देखेंगे। अगर इनका सम आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा तो समझ लेना कि वो पूरी नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 3 5 और 4 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 जो है इस संख्या को कंप्लीटली क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो ये था आपका 3 और 9 की विभाज्यता का नियम। अगला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 का, 5 का या 5 की पावर का। अगला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे 5 का या 5 की पावर का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि वो क्या होता है।
अगला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे 5 का पढ़ेंगे, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, या फिर हम पढ़ेंगे 25 से विभाज्य, 25 से विभाज्य, या फिर हम पढ़ेंगे 125 से विभाज्य। तो इस तरह चलता जाएगा, यानी कि ये सभी नंबर क्या होंगे, ये सभी नंबर 5 की पावर में होंगे, ये सभी नंबर क्या होंगे आपके 5 की पावर में होंगे, ये सभी नंबर क्या होंगे 5 की पावर में होंगे। तो इसका रूल देखेंगे कि इसका रूल हमारे पास क्या होता है, और इसके रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करेंगे अपने विदिन 2 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगा, संख्या का जो अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है या आपका 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, आपका वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 25 में क्या करेंगे, हमें संख्याएं कितने लेने पड़ेंगे, अंतिम 2 अंक लेने पड़ेंगे। अंतिम कितने लेने पड़ेंगे, 2 अंक लेने पड़ेंगे। अगर अंतिम 2 अंक में या तो 00 आ रही या 55 आ रहा तो वो आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 55 नहीं, ये इसमें क्या आ जाएगा, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 25 से विभाज्य होना चाहिए, 25 से विभाज्य होना चाहिए अंतिम 2 अंक। ऐसे ही अंतिम जो होगा हमारे पास, अंतिम 3 अंक या तो 3 0 हो, 3 0 हो, या 125 से विभाज्य हो, 125 से क्या हो विभाज्य हो। तो इस तरह ये 5 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे होती है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे तो हमें पता है हमारे पास कोई नंबर है 5 3 7 2 5 0, इसमें बताना है कि क्या यो नंबर 125 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 125 का मतलब है 5 की पावर 3, यानी कि हमें कितनी संख्या में सिर्फ ओनली 3 अंक देखने पड़ेंगे। 3 अंक में 3 0 होनी चाहिए जो नहीं है, तो तीनों अंक क्या 125 से डिवाइड है, 125 दूनी कितना होता है 250 डिवाइड है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 5 3 7 2 5 0 है, ये 125 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहने लगूँ, मेरे पास एग्जांपल लेने लगूँ कि हमारे पास जो नंबर है वो कितना है 8 4 3 2 5 0, क्या ये 25 से डिविजिबल है, क्या ये 25 से डिविजिबल है। तो हमें पता है 25 को क्या ले सकते हैं 5 की पावर 2, तो इसका मतलब लास्ट में हमें सिर्फ या तो 2 0 होने चाहिए अंतिम 2 अंक, या कितना अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। 25 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है। तो ये था आपके पास 5 से। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 11 की, क्योंकि 11 का जो कंसेप्ट है और उसी से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं 11 की विभाज्यता से। अगला जो देखना है वो हमें क्या देखना है, 11 से विभाज्यता। अगला जो कंसेप्ट देखना है वो क्या देखना है, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता, डिविजिबल बाय 11। 11 से विभाज्यता का नियम देखना है, और हमें देखना है कि 11 से विभाज्यता का नियम कैसे होता है, कैसे हम डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट है, सपोज दैट आपके डिजिट जो है वो है A B C D E F, ये आपकी कोई नंबर है, संख्या है, और उनकी डिजिट A B C D E F है। तो आपका 11 का जो नियम कहलाएगा वो 11 का नियम कहलाएगा अल्टरनेट इवन नंबर लोगे आप, अल्टरनेट इवन नंबर का सम लोगे A प्लस के C प्लस के E, इसमें से आप माइनस कर दोगे अल्टरनेट ओड नंबर। अल्टरनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, ओड नंबर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा A B D F, B प्लस के D प्लस के आपके पास क्या हो जाएगा F। तो अल्टरनेट इवन नंबर में से अल्टरनेट ओड नंबर को माइनस करोगे, अगर माइनस करने पे आपका जो रिजल्ट है या तो 0 आ जाएगा, या 0 नहीं आएगा तो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का क्या आएगा, मल्टीपल। 11 का क्या आएगा, मल्टीपल। और 11 का मल्टीपल कैसे होता है, 11 22 33 44
55 इस तरह आपका नंबर आया है, तो इसका मतलब वो नंबर भी आपका 11 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोई एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, कोई नंबर है हमारे पास, ये कोई नंबर है, क्या यह 11 से विभाज्य है, क्या यह 11 से विभाज्य है, ये हमें चेक करके बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, इवन नंबर का लेंगे, हमारे पास कितना है, 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 3 7, वो 4 और 2 6 और 3 कितना आ गया 9, 9 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 की विभाज्यता का नियम आपका ये होता है। अब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे आपका एक कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट क्या होगा, उस कंसेप्ट को आपको देखना है। अगर किसी की लास्ट डिजिट आपकी 1 है और आपके पास विभाज्यता पूछ रहा है, जैसे सपोज दैट हमारे पास जो पूछा है, हमारे पास क्या पूछा है 21, हमारे पास क्या पूछा है 21, अगला नंबर हमारे पास क्या पूछा है 31, अगला नंबर हमारे पास क्या पूछा है 41, अगला नंबर हमारे पास क्या पूछा है 51। यानी कि किसी भी नंबर की विभाज्यता अगर पूछा है और उसका जो अंतिम अंक कितना है 1 है, उसका जो अंतिम अंक कितना है 1 है, तो उसकी विभाज्यता का भी एक मेथड बहुत ईजी है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। वो मेथड कैसे होता है, वो मेथड ऐसे होता है, आप कुछ नहीं करोगे, अगर आपको 21 की विभाज्यता चेक करनी है तो आप 1 माइनस करोगे ताकि लास्ट की डिजिट 0 हो जाए। यानी कि हमारा जो कंसेप्ट ये कहता है कि आपको लास्ट की डिजिट क्या रखनी है 0। तो 21 को 0 बनाने के लिए आप 21 में से क्या करोगे 1 माइनस करोगे, तब जाकर लास्ट की डिजिट क्या बनेगी 0 बनेगी। यानी कि कितना बना हमारे पास 0। ऐसे ही अगर मैं 31 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो 31 में से 1 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30, लास्ट की डिजिट क्या आई 0। ऐसे ही अगर मैं 41 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहा हूं तो 41 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40, डिविजिबल लास्ट की डिजिट 0। अगर मैं 51 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहूँगा तो 51 माइनस के 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 50, लास्ट की डिजिट हमारे पास क्या आई 0। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, हमने माइनस करके लास्ट में 0 लाया है। बस यही ध्यान रखना है कि माइनस करके लास्ट में 0 लाना है, लाकर चले हैं या प्लस करके 0 लाकर चले हैं। क्योंकि माइनस करके लाकर चले होंगे तो जैसे मानने की बात है, मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। हमारे पास कोई नंबर है 3 2 5 6, क्या यह 21 से विभाज्य है, क्या यह 21 से विभाज्य है, यो हमें क्या करना है बताना है, क्या यो 21 से विभाज्य है। तो इसका जो नियम कहता है वो ये क्या कहता है, नियम कहता है कि आप क्या काम करोगे, जो हमारा धाई का अंक है उसकी लास्ट की डिजिट में करोगे मल्टीप्लाई। लास्ट की डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा 12। और जो आपका रेस्ट ऑफ द नंबर है, जो बचे हुए नंबर है, उसमें क्या कर दोगे आप घटा दोगे। क्योंकि आप यहाँ से घटा के चल रहे हो तो यहाँ पे घटाएंगे, अगर आप जोड़ करके चलते तो यहाँ पे जोड़ते। तो घटाएंगे तो घटा के कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे कितना बचा 3। यानी कि ये करने का तरीका सिर्फ इसलिए है कि नंबर को 2 डिजिट तक लाना ताकि आप उसकी डिविजिबिलिटी बता सको। इसके बाद 2 की 3 में करेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा 6, घटा देंगे, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना आ गया आपके पास 2। तो क्या 25 21 से डिविजिबल है? नहीं, 25 21 से कभी भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर का जो आंसर होगा, जो 21 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, ये 21 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरह हम क्या काम करते हैं, 21 31 41 51 61 71 इस तरह की डिविजिबिलिटी हम बड़ी आसानी से इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट हमें सीखना है, अगला कंसेप्ट हमारा होगा अगर लास्ट की डिजिट में 9 हो। अगर लास्ट की डिजिट में हमारा 9 हो तो उसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, अगला कंसेप्ट हमें यहाँ पे ये सीखना है। जैसे हम कह सकते हैं 19, जैसे हम कह सकते हैं 19, हम कह सकते हैं 19, हम कह सकते हैं 29, हम कह सकते हैं 39, हम कह सकते हैं 49, ऐसे ही हम कह सकते हैं 59।
यानी कि लास्ट की जो डिजिट है वो लास्ट की डिजिट कितनी है हमारे पास 9। संख्या की अगर हमारा अंतिम अंक 9 हो, लास्ट की डिजिट 9 हो, तो उसकी डिविजिबिलिटी भी चेक करने का बहुत ही आसान क्या है तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। 19 की डिविजिबिलिटी या 29 की या 39 की या 49 की या 59 की या 69 की, किसी की भी अगर हमें चेक करनी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो 19 को जीरो बनाने के लिए लास्ट में 19 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही हम करेंगे 29 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। ऐसे ही हम करेंगे 39 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40। ऐसे ही करेंगे 49 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही करेंगे 59 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60। जीरो बन चुकी है हमारी लास्ट की डिजिट। अब आपको पता है जिसका नंबर का आपको इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप क्या काम करोगे, उस नंबर के दाएं के अंक से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ जोड़ का आया है तो आप उसमें रिमेनिंग नंबर में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कैसे, ये देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 3 2 5 4 2, क्या यह 19 से विभाज्य है? क्या यह 19 से विभाज्य है? अगर हमें 19 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, 19 का क्या है 20, यानी कि 1 जोड़ के 20 आया तो हम लास्ट 2 की 2 में करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पे जोड़ के लाया है तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 2 3। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ऐड करेंगे 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे कितना बचा 3। फिर 2 एकम कितना आ जाएगा 2, तो 4 और 2 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3। क्या 19 36 को डिवाइड कर देगा? 19 36 को डिवाइड नहीं करेगा, 19 जो है 38 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये जो ये नंबर है ये आपका 19 से डिविजिबल नहीं है। तो गाइज ये थी कुछ डिविजिबिलिटी कंसेप्ट जो मैंने हर नंबर का, आप 100 तक अपनी डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की विदिन 2 सेकंड में बड़े आराम से बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।